हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो और एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ आज मैं आपके साथ। आज है फ्राइडे और अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। पीछे आप देख सकते हो कपड़ों का पहाड़ लगा हुआ है, बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए पड़े हुए हैं। तो मुझे अभी आयरन करना था और आयरन करने में बैठ भी गई थी, बट उसके बाद मुझे याद आया कि आयरन जो है ना वो बेड के अंदर है, मतलब बॉक्स वाला बेड है तो उस बॉक्स के अंदर है। वो काफ़ी हैवी होता है, वो तो मैं नहीं उठाऊंगी। तो वेट करते हैं, अमित आएंगे शाम को ऑफिस से, उसके बाद आयरन निकालूंगी, रात को डिनर करने के बाद करूँगी। बहुत ज़्यादा कपड़े तो नहीं है, थोड़े बहुत से ही हैं बट करने हैं। अच्छा, एक ब्लॉग में मैंने बताया था ना कि मैं जा रही हूँ मेरे ससुराल, झारखंड जा रहे हैं हम लोग। तो बस उसी की तैयारी हो रही है और उसी से रिलेटेड ये ब्लॉग है। तो पैकिंग तो वैसे हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, मतलब 80% डन है। सारे कपड़े मैंने निकाल के बैग के अंदर रख दिए हैं, बस उसको अच्छे से अरेंज करना है। और 2 बैग हमने लिए हैं, फुल नहीं है, थोड़े मतलब कम ही हैवी किए हैं, इसलिए 2 बैग हुए हैं, वरना एक ही बैग में आ जाते सारे सामान। और एक बैकपैक लिए हैं जो कि रास्ते में यूज़ होने वाली जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए। तो 3 बैग हैं और ज़्यादा दिन के लिए हम नहीं जा रहे, एक ही वीक में है। एक वीक में जाके चले भी आएंगे, बस इतना ही छुट्टी है। और हम लोग क्यों जा रहे हैं वो तो मैंने आपको बताया भी नहीं था अब तक, तो भूल गई थी एक्चुअली बताना। तो आयुष को तो आप सब जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते वो लोग मेरे तमिलनाडु के ब्लॉग्स को देख सकते हैं। आयुष मेरा एक देवर है छोटा सा, तो उसका थ्रेड सेरेमनी है जिसे पोइते और जनेऊ भी बोलते हैं। तो उसी फंक्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं और हमारा टिकट भी कंफर्म हो चुका है आने जाने का। जाने का जो टिकट है वो तो बहुत ही मतलब आरामदायक जिसे बोलते हैं, बट आने के टिकट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो आपको आने के ब्लॉग में ही मैं बताऊंगी। अभी वो सब के बारे में मैं नहीं सोचूंगी। तो बस यही मेरा अभी प्लानिंग था कि दोपहर में बैठ के अभी आयरन कर लेंगे कपड़ों को, क्योंकि ईशान भी सो रहा है ना, तो इजी हो जाता। बट अभी मुझे वो मिला नहीं, मतलब मुझे पता तो है कहाँ रखा है बट मैं उसको निकाल नहीं सकती। तो अभी दूसरे कुछ कामों में लग जाते हैं। मैं अभी निकालूंगी मेरे कुछ सामान, जैसे कि हेयर केयर, स्किन केयर और कुछ मेकअप। हेयर केयर में कुछ खास नहीं, क्योंकि शैम्पू कंडीशनर मैं सोच रही हूँ कि नहीं लेके जाऊँ। और आज मैं वैसे भी जाने वाली हूँ मार्केट, तो मैं पाउच ले लूँगी, वो ईजी होगा कैरी करने में, क्योंकि एक ही बार मुझे वहाँ पे हेयर वॉश करना है। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि शैम्पू कंडीशनर का डब्बा मुझे लेके जाना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस लग जाता है एंड बैग उसी सारी चीज़ों से फुल हो जाता है। मेकअप मैंने पैक नहीं किया है और कुछ चीज़ें मुझे आज खरीदनी भी है मार्केट से, तो वो मैं लेके आऊँ। जब मैं पैकिंग करूँगी उस टाइम पे आपके साथ शेयर करूँगी कि मेकअप मैंने क्या क्या लिया है और इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ। और रात को जाना है तो अभी मुझे थोड़े से बर्तन वगैरह धो के खाना भी बना लेना है, क्योंकि आने के बाद ना मन नहीं करता है कि कुछ भी बना के या फिर खाना खाओ। मन करता है कि बस आने के बाद फ्रेश होकर खाना खा ले, सो जाए। लेकिन खाना मिलेगा कैसे, पहले तो बना के जाना पड़ेगा। तो अभी इसलिए मैं अभी खाना बना लूँगी। अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, चार आई थिंक बज रहे हैं, हाँ जी 3:50 हो रहे हैं। तो बस खाना बना लूँगी, बर्तन वगैरह धो के ईशान को उठाऊँगी उसके बाद। और अभी मैं कैमरा को ऑफ करती हूँ, बर्तन धो रही हूँ, तो मैं क्या और शूट करूँ। और इस वीडियो को मैं चाहती हूँ कि बिना वॉइस ओवर के करूँ, ताकि एडिटिंग में मुझे बिल्कुल भी टाइम ना लगे। और इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ शाम के टाइम पे, जब हम बाहर जाएंगे तब। मैं अभी बालकनी में हूँ, अमित का ही वेट कर रही हूँ, देखती हूँ कि कब तक आते हैं वो। शाम के 7:30 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हैं, मैं और ईशान अभी कार्टून देख रहा है। हम फ़ोन तो कर दिए थे बहुत पहले ही, तो शायद उनको और 5-10 मिनट लगने वाला है। और गाना का जो आवाज़ आ रहा है, छठ पूजा तो स्टार्ट हो गया है, आप सबको पता ही है जो लोग करते हो, तो उसी चीज़ का गाना है। ओके, खाना भी मेरा बन गया है, सारा काम डन है, बस अभी देखते हैं कब तक आते हैं घर। यस, अमित आ गया है। चलिए मैं नीचे चलती हूँ, उन्होंने कहा कि रेडी होकर बिल्कुल नीचे आ जाना, मैं डोरबेल बजाऊँगा तो उनको नीचे आना है। तो चलिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। ये जो लिपस्टिक आप देख रहे हो ये मैंने लिया है, ये हुडा ब्यूटी का है, ओरिजिनल नहीं है, ड्यूप है। तो ये मैंने लिया है कल, और इसलिए ना 2 in 1 है, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा। और एक साइड आपको मिल जाता है लिक्विड, एक साइड आपको मिल जाता है क्रीमी बुलेट लिपस्टिक। तो ये लिक्विड लिपस्टिक तो है, बट थोड़ा सा मुझे ना ऐसा लगा कि
चैप्ड हो रहे हैं लिप्स पे, तो विदाउट एनी लिप बाम आपको ये अप्लाई करना है। तो कुछ इस तरह का शेड है, मुझे ये शेड बहुत ही प्यारा लगा। ये ना ऑरेंज और ना पीची ऑरेंज काइंड ऑफ शेड है ये। कुछ इस तरह की बुलेट लिपस्टिक है, ये क्रीमी है, ये मैट नहीं है, प्रॉपर मैट नहीं है, क्रीमी मैट है। और ये है इसका लिक्विड लिपस्टिक, सेम शेड में ही है बट ये थोड़ा सा डार्कर है और ये थोड़ा सा न्यूड शेड में आता है। तो अभी मैंने ये बुलेट लिपस्टिक अभी मैंने ये लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई किया है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है लिप्स पे। तो ये मैंने एक लिया है और एक क्लेचर लिया है, कुछ बिंदियाँ ली है, हेयर सीरम का पाउच मैंने ले लिया क्योंकि डब्बा वाला मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे लगा पाउच ले जाना कैरी करने में ईजी रहेगा। ओके, और मुझे मस्कारा लेना था, वो मुझे कुछ खास मस्कारा उसमें उस दुकान में था नहीं, तो मैंने नहीं लिया। ईयरिंग्स लेने थे, वो भी मुझे अच्छे नहीं मिले तो मैंने नहीं लिए। एक्चुअली कल क्या हुआ था ना, हम लोग निकले तो थे बट बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी और हम लोग थोड़े बहुत भीग भी गए, तो उसका इफ़ेक्ट सुबह सुबह गले में दिख रहा था, जम गया था गला। तो चाय वाय पीने के बाद वो सब ठीक हुआ। और कल पूरी रात बारिश हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा सा मौसम है। कुछ दिन पहले यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि ठंडा वाला मौसम भी चल रहा है, बिल्कुल भी ज़्यादा ठंडी नहीं थी, एकदम हल्की ठंडी थी, घर में तो पता भी नहीं चलता था। और अभी हम लोग का जाने का टाइम है, तो ठंडा तो लगा ही था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो गया है। और सुबह सुबह घर से फ़ोन भी आ चुका है कि कब निकल रहे हो, कब पहुँचोगे, कितने बजे ट्रेन है, खाना ले लेना, चादर वगैरह लेके आना, ठंडा जैसे ना लगे, ईशान का ध्यान रखना, तुम तीनों भी अच्छे से आना, कंबल के अंदर बैठ के आना। मैंने कहा कि हाँ रे बाबा ठीक है। इसकी दादी फ़ोन की थी और खुशी का फ़ोन आया था। और तो जब मैं जाऊँगी ससुराल तो मैं मिलाऊँगी आप सबको। और अच्छा, इस ब्लॉग में शेयर तो कुछ और ही करना चाह रही थी, पिछले ब्लॉग से पता नहीं क्या हो रहा है, ब्लॉग तो स्टार्ट कर रही हूँ बट जो सोच के स्टार्ट कर रही हूँ वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ आप सबको। तो मेरे पिछले ब्लॉग या फिर उससे पहले वाले ब्लॉग, जिसमें मैंने ब्लैक कलर का वो बुद्धा प्रिंट वाला कुर्ता पहना था, मुझे कहीं तो होना तो चाहिए, इतने सारे कपड़े में वो खो गया है कहीं पे, उसे मैं पहन के जाने वाली हूँ शायद, वही सोच रही हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल है वो। तो जो भी हो, उस ब्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि मेरा 5 मंथ का अल्ट्रासाउंड होना बाकी था। अभी मेरा 6 मंथ चल रहा है। किसी ने मुझसे पूछा कि आपको मूवमेंट फ़ील हो रही बेबी की, तो मुझे 5 महीने से ही फ़ील होना स्टार्ट हो गया है। अभी तो बहुत अच्छे से किक भी मुझे फ़ील होती है बेबी की, तो सब कुछ ठीक ही है। और आप सब बहुत ज़्यादा सवाल भी मुझसे पूछ रहे हो कि क्या है, सब ठीक है या नहीं है, ईशान बहुत क्यूट है, थैंक यू। और मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने ही हूँ। और ओके, तो 5 महीने का जो अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको एनिमल स्कैन कहते हैं, तो वो मेरा होना बाकी था। मैंने उस ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। तो उसके लिए तो जैसे कि आपको पता है कि मेरा 5 मंथ का जो अल्ट्रासाउंड होना बाकी था, मतलब अल्ट्रासाउंड तो 5 मंथ में ही हो जाता है, बट अभी तो मेरा 6 मंथ चल रहा है। तो डॉक्टर ने, मैं 5 मंथ में गई थी बट डॉक्टर ने मुझे 15 दिन बाद आने को कहा, तो तब तक मेरा 6 मंथ स्टार्ट हो चुका था। अभी मेरा 6 मंथ चल रहा है। तो उन्होंने फिर से मुझे कहा कि आप बाद में आइएगा, क्योंकि उनका हॉस्पिटल का जो इशू चल रहा था, मैंने ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। तो उसके बाद मुझे परसों का डेट मिला था। परसों मैंने फ़ोन कर लिया था, हम जाके देख के भी आए थे कि बना है या नहीं उनका हॉस्पिटल, डॉक्टर से भी बात करके आए थे। तो उन्होंने मुझे परसों का डेट दिया था कि शाम के 7 साढ़े 7 बजे आ जाइएगा, तो हो जाएगा आपका स्कैन। तो मैंने भी ये सोच लिया था कि अगर उनके वहाँ पे नहीं होता है तो मैं ये वाला स्कैन कहीं और से करवा ही लूँगी, क्योंकि मुझे था कि ट्रैवल करने से पहले मुझे ये स्कैन करवाना है, क्योंकि इतना दूर ट्रैवल मैं नहीं चाहती कि ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या फिर मतलब ऐसे देख के तो मुझे आप बिल्कुल फिट ही दिख रहे हो, बट अंदर की जो चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड स्कैन में ही पता चल पाती है कि क्या है क्या नहीं। तो इसलिए मुझे था कि पहले स्कैन करवाऊँगी, उसके बाद ही मैं ट्रैवल करूँगी। तो उनके वहाँ पर अगर प्रॉब्लम है तो कहीं और से मैं ये स्कैन करवा लूँगी। मैंने सर्च भी कर लिए थे कि कहाँ कहाँ होता है ये सारे स्कैन, और मैंने बात भी कर लिया था, तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ हो जाएगा यहाँ पे स्कैन। तो वही मैंने सोचा था। तो हम लोग गए थे परसों शाम के 7 बजे, हम लोग 7 साढ़े 7 के बीच हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल, और हमारा 9 बजे हमें अंदर बुलाया गया। मतलब 9 बजे से मेरा स्कैन स्टार्ट हुआ और रात के 10:30 बज गए, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। और घर आते आते हमारा 11 बज गया। और खाना भी उस दिन मैं बना के नहीं गई थी, और इतना ज़्यादा लेट हो गया ना उस दिन, पूरा रूटीन ही हमारा बिगड़ गया वहाँ पे।
बट कोई बात नहीं, स्कैन हो गया मेरा और सब कुछ नॉर्मल है। अभी मैं आराम से मतलब जा सकती हूँ। स्कैन होने से पहले क्या था ना, मैं खुश तो थी, खुशी की लेवल मेरी इतनी थी, तो उसके साथ साथ टेंशन की लेवल इतनी थी कि अगर स्कैन नहीं हुआ, अगर मतलब कुछ ट्रैवल में अगर प्रॉब्लम आ गई और कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया तो फिर क्या होगा। ये सारी चीज़ें सोच के ना मेरे मतलब दिमाग मेरा ख़राब हो रहा था पूरा। बट अभी स्कैन हो गया है और डॉक्टर से भी मैंने पूछ लिया कि ट्रैवल में कर सकती हूँ या नहीं, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको भी ईजी रहना है, बस यही कहा उन्होंने। और बाकी सब कुछ नॉर्मल है, स्कैन में सब कुछ ठीक ही आया है, सब कुछ नॉर्मल आया है। तो अभी मेरी टेंशन की लेवल बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है, सिर्फ खुशी ही खुशी है घर जाने की। तो बस यही था कि स्कैन किए बिना मुझे ट्रैवल नहीं करना था, बट हो गया उनके वहीं पे, तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ। ये है मेरा फ़ोन का नया कवर, इसमें लिखा है साइन राइट। तो ये भी मैंने कल ही लिया है। इसके लिए भी 2-3 चक्कर लगाने पड़े दुकान के, मतलब 2-3 दुकान में ढूंढना पड़ा, तब जाके मुझे ये वाला। और कल मैं गई थी थ्रेडिंग करवाने के लिए, तो थ्रेडिंग भी मैंने करवा लिया। थ्रेडिंग करवाना नहीं था, तो सेट में जस्ट लाना था, एक्स्ट्रा यहाँ पे थोड़े से थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने थ्रेडिंग करवाया था और फोरहेड करवाया। इसी के साथ पहली बार लाइफ में मैंने अपना अपर लिप्स भी करवाया है थ्रेडिंग। तो आप देख सकते हैं, इस वजह से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, कल मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मतलब कभी मैंने करवाया नहीं था ना, ऐसे ऐसे करके होल्ड करना होता है ना, वो मुझसे हो ही नहीं रहा था। और मतलब मैं ना रोना आ गया था मुझे कल सच में। बट अच्छे से हो गया। टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगा, नहीं 2 मिनट भी नहीं लगा, हो गया अपर लिप्स मेरा। और आज मुझे अपना फेस बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना पूरा फेशियल हेयर भी अभी रिमूव करूँ, मतलब थोड़ा हिम्मत जुटा के। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या तैयारी किया है। अभी मेरी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, कपड़े वगैरह बिखरे ही पड़ी हुए हैं। कल भी मैंने आयरन नहीं किया रात को, अभी अमित निकाल रहे हैं आयरन, तो मैं आज करूँगी वो सब। खाना भी बना के लेके जाना है, मतलब बहुत सारी खाना, तो वो सब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी।